कभी कभी ये होता है कि हम बोलते रहते भूल जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि बहुत दिन पहले बोले और हमको याद रहता है। तो क्या है, चेतन मन और अचेतन मन की कमाल है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे चेतन मन और अचेतन मन में अंतर क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर वर्तमान समय जैसे कि हम आप लोग को कुछ बता दे रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं कुछ आपको, शायद हम कुछ मोटिवेशन बता रहे हैं या फिर एजुकेशन बता रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं। अगर आपको साथ हम शेयर किए वो क्या है, चेतन मन आता है। लेकिन यही चीज आपसे हम कुछ दिन बाद पूछेंगे और फिर आपको याद रहेगा, तो वो क्या है, वो अचेतन मन के आ जाता है। क्यों? क्योंकि आज हम खाना क्या खाए और 5 दिन बाद अगर हमको कोई चीज याद आ जाता है तो हमको वो अचेतन मन में आ जाता है। अगर हमको याद हमें नहीं रहता है तो वो चेतन मन में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट में कुछ ही हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम कुछ भी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारा क्या है, अचेतन है। अगर लेकिन वो याद रहे या न रहे वो चेतन है। लेकिन वो चीज अगर याद आ भी जाता है तो वो क्या है, अब चेतन है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हम कैसे समझेंगे। अब तो समझ गए यहाँ पर चेतन और अचेतन होता क्या है। लेकिन अचेतन मन में अगर आपको पास कुछ भी नेगेटिव सोचे, अगर आप उसको जो भी देते हैं अचेतन मन को रख लेता है, उसको याद रहता है। या आपको हिसाब से नेगेटिव हो या फिर आपको हिसाब से पॉजिटिव हो, वो दोनों चीज अचेतन मन रखता है। जैसे बात कर रहे थे कि हम अभी किसी को कॉल कर रहे हैं, अगर हम कॉल कर लिए और बात भी कर लिए बस भूल जाते हैं, तो क्या है, ये चेतन मन की कल्पना है। अगर वही चीज हम किसी को हम पहले कॉल कर चुके हैं, अगर अभी याद किए और वो तुरंत हमारे सामने आ जाए या फिर कॉल कर दे या फिर कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो, तो हमारा क्या है, वो अब चेतन मन में आ जाता है। तो ये अचेतन मन और अवचेतन मन की यह डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम कैसे किसी भी चीज को हम अवचेतन मन में रख सकते हैं। यानी आपकी द्वारा कही गई बातों जो है वो अचेतन मन नहीं है, वो अवचेतन मन है। लेकिन वही चीज हमारा परमानेंट फ्यूचर के लिए याद अगर हो जाता है तो वो अवचेतन मन हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय में जैसे कि हम आज पढ़ाई क्या किया, आज क्लास में क्या चला, तो हमारा क्या वर्तमान में है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में रखना है तो हमें वो चीज को बार बार दोहरानी होगी। आप यहाँ पर अवचेतन मन में रखने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रबल इच्छा बनाना होगा। अगर प्रबल इच्छा भी 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है कि कमजोर इच्छा और दूसरा होता है कि हमें, जैसे एक एग्जांपल की तौर समझ लेते हैं कि अगर हमें चाय पीना अगर होगा तो कभी कभी होता है क्या है, किसी को होटल बुक रहता है पहले से और वो होटल बुक रहता है पहले से। और कभी कभी ये होता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति को अगर एक होटल में चाय पी रहा है तो फिर वही होटल में जाके चाय पिएगा। ये क्या है, प्रबल इच्छा है। लेकिन अगर आज ही इस होटल में पिए, कल वो होटल में, परसों वो होटल में पिए, आज अपने घर पे पिए, कल अपने दोस्तों के घर पे पिएंगे, परसों अपने दोस्तों के घर पे जाकर पिएंगे, तो ये क्या है, कमजोर इच्छा है। लेकिन हम अगर बार बार हम घर पे चाय पी रहे हैं तो हमारा क्या ही प्रबल इच्छा है। लेकिन हम किसी होटल में अगर चाय पी रहे हैं, अगर बार बार जाकर उसी होटल में पिएंगे, अगर हम कहीं 2-3 दिन के लिए कहीं भी चली भी जाए तो वहां पर चाय नहीं पिएंगे, वहीं पर आकर हम फिर चाय पिएंगे वही होटल में। क्या हमारा प्रबल इच्छा है। तो आपको सबसे पहले आपको इच्छा बनाना होगा। अगर आप इच्छा बना लेते हैं तब समझ जाए कि आपको अब चेतन मन में आप जा सकते हैं। आप बात कर लेते हैं कि अब चेतन मन में कैसे रखें। अब हम किसी भी चीज को, जैसे देखिए हम कभी कभी ये होता है कि 4 से 5 दिन अगर किसी होटल का सामान खा लेते हैं तो हमें घर का सामान खाने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारा सोच में बैठ जाता है कि अरे ये खाना खराब है, वो खाना अच्छा है। यानी कि घर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और होटल का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है, अब चेतन मन में आप अब चेतन मन में बैठा लिए हैं, तो अब चेतन मन जो बैठा लिया तो आपका बार बार दिमाग वही कहेगा। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं कि जैसे हम कुछ बोल रहे हैं और हमारा जीव जो जुबान वो क्या है कि जो हम वर्ड बोलना चाहते हैं वो वर्ड के हिसाब से हमारा जुबान चलते रहता है। क्या है, अब चेतन मन है।
एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं कि जैसे हम कभी कभी गाड़ी चलाते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाते हैं तो वहां पर क्या है, डरे हुए हम रहते हैं कि यार हमसे ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा। हम चलाएंगे तो हमसे एक्सीलरेटर कम भी हो सकता है और बेसी भी हो सकता है। क्या हम पहला बार क्या डरे हुए रहते हैं, और हमको रोकना यहाँ पर है और हम जाके वहां पर रोकेंगे। ये क्या है, ये हमारा चेतन मन है। हम अचानक कर रहे हैं कोई चीज को। अगर वही चीज हम सीख लिए और हमें अपने फोन से भी बात कर लेते हैं और अपने दोस्तों के साथ कुछ बात कर लेते हैं, और फिर भी हमको जहां ब्रेक लेना होता है वहां पर हम 100% की ब्रेक वहां पर लगता है। हमको जहां पर चाहते हैं रोकना वहां पर रुक जाता है। क्या यह अवचेतन मन की कमाल है। अवचेतन मन में हम बैठ जाता है कि हमें करना क्या है, हम आगे करना क्या, हमें रोकना कहाँ है गाड़ी पे। तो उससे क्या है कि अवचेतन मन में आ जाता है। तो आप बात कर लेते कि अवचेतन मन में हमको बैठाने के लिए हमको क्या करनी होगी। तो जैसे हम कभी कभी वीडियो में बात आपको साथ ये भी किए हैं कि कोई भी चीज को जब भी हम 21 दिन कर लेते हैं तो आपका हैबिट बन जाता है। जैसे कि एक्सरसाइज हो या फिर हम गाड़ी हम ड्रॉपिंग कर रहे हैं तो वहां पर अगर आप लगातार 21 दिन कर लेते आपका हैबिट बन जाता है। अगर आपका दिल और दिमाग दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर देता है, और आप अगर भूलते भी हैं तो वहां पर नहीं भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 21 दिन लगातार कर लेते हैं, यह मेरे गारंटी है कि आपको याद रहेगा और बार बार आपका दिमाग उसी पर फोकस करेगा। और जब भी उसी पर फोकस करेगा तो वो क्या है, हमारा अवचेतन है। अगर वहीं पर हम भूल जाते हैं तो हमारा ये अचेतन मन का काम है। वैसे भी कहा गया है कि यहां पर जब भी आपका दिमाग ग्रहण करता है तो यह कम से कम चीजों का ग्रहण करता है और ये ज्यादा से ज्यादा चीज का ग्रहण करता है। कभी कभी ये होता है कि कभी हम मूवी देखते हैं और मूवी में कभी डरावना मूवी देखते हैं जैसे कि भूत वाले, तो वहां पर क्या है, भूत वाले जब देखते हैं तो वह मोबाइल में रहता है, मोबाइल में पिक्चर दिखाता है, लेकिन हमें कभी कभी डर जाते हैं। अगर अकेला रहते हैं तो वहां पर अकेला हमें कभी कभी पसीना निकलने लगता है। क्यों? डर के कारण। तो वह क्या है, एक मोबाइल में दिखता है। तो ये आपका जो डर जाते हैं आपको यहाँ पर अवचेतन मन में आ जाता है, क्योंकि आपको दिमाग में बैठा हुआ है वो चीज। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो यह चेतन मन में आता है। तो ये है हमारा अंतर चेतन और अवचेतन मन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रहा है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के हम न्यू अपलोड करते रहते हैं, मेडिकल से संबंधित, आपको साइकोलॉजी से संबंधित, और आपको यहाँ पर मेडिकल जांच से संबंधित पूरी वीडियो इस पर अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक बनता है, एक लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।